Welcome back. You're watching News X. I'm Udar Pratap Singh. Our big focus this hour, some breaking news coming in. New visuals have been accessed in the Noida techie drowning case. You can see a faint flashlight in the visuals on your screen. Yuvraj had used his phone's flashlight to ask for help and make sure that his father and the rescue teams can spot his location in the dense fog. Akram Khan joins us for more details on this story. Akram, fresh visuals emerging with regards to this Noida drowning incident. Talk us through these visuals. अकरम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अकरम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है, मगर ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त नोएडा से कुछ और खास दृश्य हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर. These are visuals which have emerged with regards to the Noida drowning incident where the techie Yuvraj reportedly had used a flashlight and had tried to show his location to his father and also the rescue teams through the dense fog by the use of a flashlight. Akram Khan, I believe, is back with us. Akram, if you can hear me, agar aap mujhe sun pa rahe hain, talk us through these latest visuals which have emerged. विजुअल हम दिखा पा रहे हैं जो ये उस दिन के विजुअल हैं जब ये घटना हुई थी. उस समय पर तकरीबन ये 38 सेकंड का एक वीडियो सामने आया जिसमें जो मृतक है वो अपने मोबाइल की टॉर्च से लगातार अपने जहां पर वो फंसा हुआ है वहां पर मदद की गुहार लगा रहा है और सामने एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की और फायर डिपार्टमेंट के अलावा लोकल पुलिस की मौजूद है और उसे वो लगातार अपने खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है. इसके अलावा सामने उसके पिता भी मौजूद हैं जो वहां पर पहुंचे थे जब ये एक्सीडेंट हुआ था. तो उसके बाद उसने गाड़ी के ऊपर आने के बाद अपने पिता को कॉल किया था और उन्होंने बताया था कि मैं यहाँ गिर गया हूँ, फंस गया हूँ, मुझे बचाइए. तो पिता ने ही पुलिस को कॉल की थी जिसके बाद तमाम अमला वहां पर पहुंचा था. लेकिन हैरानी की बात यह है कि लगातार वो खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था लेकिन पुलिस और एनडीआरएफ के पास ऐसे कोई इंतजाम नहीं थे जिससे कि उसे बचाया जा सके. जो चश्मदीद है उनका कहना है कि तकरीबन 45 से 50 मिनट के बीच वो अपने आप में खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा लेकिन अंधेरा इतना था और कोहरे की वजह से उसको बचाना मुश्किल था. पीड़ित पिता ने भी सीधे सीधे नोएडा अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करे हैं कि समय रहते उसको बचाया नहीं गया. और इसके बाद जो रेजिडेंट्स हैं उसमें जबरदस्त आक्रोश है. हालांकि घटना स्थल पर अब बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि पहले नहीं थी जिसकी वजह से हादसा हुआ. और देखिए एक और हफ्ते पहले 31 दिसंबर को भी एक ट्रक है जो उसी जगह पर दीवार को तोड़ते हुए नाले की को और उस बेसमेंट में आधा गिर गया था जिसे रेस्क्यू किया गया. और उसके बावजूद प्राधिकरण की और जिला प्रशासन की लापरवाही यह है कि उस नाली की दीवार को बनवाया नहीं गया जिसकी वजह से ये दूसरा हादसा हुआ. हालांकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया और दुख जताया गया. साथ ही नोएडा अथॉरिटी को ये निर्देश भी दिए गए कि पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सीएम ऑफिस को भेजी जाए. इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को भी सीएम ने तलब किया है तो उसके बाद कहीं ना कहीं हड़कंप है. हालांकि रात में जब ये पूरे मामले ने तूल पकड़ा कल तो उसके बाद नोएडा अथॉरिटी के जो एडीओ